हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संस्कृत के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और इनमें से जो है मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप जितना भी हम प्रश्न करा रहे हैं उनको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी कि पटना है उसका जो इतिहास है कितना पुराना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1 नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर लिखा गया है ना, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन बोला कि 2500 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 2000 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन बोला कि 1500 वर्ष और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 1000 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना का जो है इतिहास वो कितना पुराना है, तो वह है 2500 वर्ष पुराना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या बोला कि एशिया महादेश का लंबा पुल यानी कि सेतु कहाँ है, नालंदा में, दरभंगा में, पटना में या फिर सिवान में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। यानी कि जो एशिया का महादेश का लंबा पुल यानी कि सेतु है वो कहाँ पे है, तो वह है पटना में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, पाणिनि है, बरूची है, पतंजलि या फिर भास हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि है। यानी कि जो योग सूत्र नामक रचना है उसके रचनाकार कौन है, तो वह है पतंजलि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या बोला कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, यानी कि जो पाटलिपुत्रम वैभवम नामक पाठ है इसमें किस नगर के बारे में बताया गया है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि राजगृह, बी नंबर ऑप्शन बोला कि नालंदा, सी नंबर ऑप्शन है कि मधुबनी और डी नंबर ऑप्शन है पटना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। यानी कि जो पाटलिपुत्रम वैभवम नामक पाठ है उसमें किस नगर के बारे में वर्णन है, तो वह है पटना के बारे में, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 नंबर। यह जो है प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से रट लीजिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, पटना में, वैशाली में, नालंदा में या फिर गया में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, यानी जो कौमुदी महोत्सव है वह किस ऋतु में मनाया जाता है, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जो आंसर है जरूर से बताने का प्रयास कीजिए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 8 नंबर है। क्या बोल रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, यानी कि जो राजशेखर है उनकी रचना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य मीमांसा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है काव्य मीमांसा, यह जो है राजशेखर की रचना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या बोल रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है नंबरिंग में, तो उसका आप ध्यान मत दीजिएगा, है ना। देखिए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो ए नंबर ऑप्शन बोला कि गुरु नानक, बी नंबर ऑप्शन बोला कि गुरु गोविंद सिंह, सी नंबर ऑप्शन बोला कि तेज सिंह, डी नंबर ऑप्शन बोला कि बहादुर सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। यानी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वे सिखों के 10वें गुरु थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर। क्या बोला है कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई देता है, यानी जो कौमुदी महोत्सव है वह किस अवसर पर दिखाई देता है, छठ पर या फिर दुर्गा पूजा पर या फिर बसंत पंचमी पर या फिर गणेश पूजा पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा पर। यानी कि जो कौमुदी महोत्सव है कब मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा के समय मनाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर। क्या बोल रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था, यानी कि मेगास्थनीज था वो पटना किसके समय आया था, अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेगास्थनीज था वह पटना आया हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, यानी कि जो इंद्रलोक है वह किस नगर को कहा जाता है, इसके बारे में हमको बताना है।
ए नंबर ऑप्शन बोला कि गया को, बी नंबर ऑप्शन बोला वैशाली को, सी नंबर ऑप्शन बोला भागलपुर को और डी नंबर ऑप्शन बोला कि पाटलिपुत्र को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र को जो है इंद्रलोक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर। क्या बोला कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, यानी कि किसके शासन काल में जो है पटना जो है उत्कर्ष था, यानी कि उसका जो विकास अच्छी तरह से हो गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन बोला कि अशोक के समय में, बी नंबर ऑप्शन बोला कि मध्यकाल में, सी नंबर ऑप्शन बोला कि चंद्रगुप्त काल में और डी नंबर ऑप्शन बोला कि वर्तमान काल में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में जो है पटना का जो है शासन उत्कर्ष था, यानी कि उत्तम था, है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या बोला कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, यानी कि तितर बितर रहा। ए नंबर ऑप्शन बोला कि 100 वर्षों तक, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 500 वर्षों तक, सी नंबर ऑप्शन बोला कि 1000 वर्षों तक और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 700 वर्षों तक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्षों तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर। क्या बोल रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था, यानी कि जो यूनान देश है उसका राजदूत कौन था। फहान था, हुएंग सांग था, मेगास्थनीज था या फिर इत्सिंग था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज, यानी जो मेगास्थनीज था वह यूनान का राजदूत था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। क्या बोल रहा है प्रश्न कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन ए बोल रहा है कि मुगल काल वंश में, बी नंबर ऑप्शन है कि गुप्त काल वंश में, अगला ऑप्शन है मध्यकाल में और डी नंबर ऑप्शन बोला कि अंग्रेजों के शासनकाल में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर से बताइए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में, यानी कि जो पाटलिपुत्र है वह पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो वह हुआ मध्यकाल में। और यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 17 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न की कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है, यानी कि कूटनीमतम नामक जो काव्य है उसके कवि कौन है। राजशेखर, दामोदर गुप्ता, विशाखा दत्त या फिर कालिदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्ता। और हम आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 नंबर। क्या बोला कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, यानी कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। वैशाली को, दिल्ली को, पाटलिपुत्र को या फिर गया को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र को जो है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक कहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। क्या बोल रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, यानी कि पटना नगर है उसकी पालिका देवी कौन है। शीतला देवी, काली, गौरी या फिर पटन देवी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटन देवी। और यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 20 नंबर। क्या बोल रहा है कि दामोदर गुप्ता ने किस काव्य की रचना की है, यानी जो दामोदर गुप्ता हैं वे किस काव्य के रचयिता हैं। काव्य मीमांसा के, कूटनीमतम करणी के या फिर गीता का या फिर रामायण के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूटनीमतरणी के, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21 नंबर। क्या बोला है कि शरत काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि जो शरत काल है उसमें कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, कमोदी या फिर गणेश पूजा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमोदी महोत्सव मनाया जाता है कब, तो शरत काल में, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 22 नंबर। क्या बोल रहा है कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था, यानी कि किसके समय में पाटलिपुत्र जो है अधिक समृद्ध था। चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, बुद्ध के समय में या फिर मेगास्थनी के समय में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त के समय में जो है पटना जो है अधिक समृद्ध था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 नंबर। क्या बोल रहा है किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने प्रिय है था, यानी कि किसने कहा है
कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने प्रिय था? मेगास्तिक ने, फहान ने, अशोक ने या फिर इनमें से कोई नहीं ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्तिक ने कहा था कि जो है पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने प्रिय थी, है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 24 नंबर है। क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, यानी जो पाटलिपुत्र है वहां पे कौन बार बार आए थे? ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि महावीर, बी नंबर ऑप्शन बोला कि दशरथ, सी नंबर ऑप्शन बोला कि भगवान बुद्ध और डी नंबर ऑप्शन बोला कि अकबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र बार बार आए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 25 नंबर। क्या बोला कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, यानी जो गौतम बुद्ध थे जब उस समय जो पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र, पटना, पुष्पपुर या फिर पाटलीग्राम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलीग्राम। और हम आपको बता रहे हैं ये जितना 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी जो है पटना का ही नाम है, पुराना, है ना। तो जो गौतम बुद्ध थे उस समय जो पटना का क्या नाम था, तो उस समय नाम था पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है 26 नंबर। क्या बोल रहा है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है, यानी कि जो व्याकरण है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। अगला प्रश्न 27 नंबर। क्या बोल रहा है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि जो पटना है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना के, सोन के, गंगा के या फिर फल्गु के? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 28 नंबर। क्या बोला कि अस्थि महितल तिलकम तिलकम डैश 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 परिभूत पुरंदरम स्थानम कहाँ से लिया गया, यानी कि जो यह श्लोक है वह कहाँ से लिया गया? अस्थि महितिलक तिलकम पूर्वभूत पुरंदरम स्थानम, यह जो है श्लोक है कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ से, नीति श्लोक से या फिर पाटलिपुत्र वैभवम से या फिर अलस कथा से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र से यह जो है श्लोक लिया गया है। अस्थि महित तिलकम डैश परिभूत पुरंदर स्थानम, है ना। तो यह जो श्लोक कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया पाटलिपुत्र वैभवम नामक पाठ से, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 29 नंबर। क्या बोला कि गांधी सेतु कहाँ है? भागलपुर में, पाटलिपुत्र में, गया में या फिर बक्सर में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर सही देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। क्या बोला कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, यानी कि जो मुगल काल था उस समय किसका उद्धार हुआ? भोजपुर का, नालंदा का, वैशाली का या फिर पाटलिपुत्र का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र का, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है हम आपको यहाँ पे 30 प्रश्न कराए। आपके संस्कृत के का जो दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, उसका जो जितना भी 30 प्रश्न था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसमें जो है 1-2 प्रश्न या फिर 2-3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, है ना। और इसमें जितना भी प्रश्न आपको कराए हैं उनको जरूर से एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं जो है कौन सा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे और आप यहाँ पे स्किप करके चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे बाद में जाके दिक्कत हो सकता है ना। तो इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और इसका PDF लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिएगा व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका फ्री PDF जरूर से मिल जाएगा।